मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मुझे किसी पद या प्रतिष्ठा की आशंका नहीं है। मेरे लिए जनहित सर्वोपरि है। शासन के संचालन में मैं स्वयं के प्रति भी उतना ही कठोर और अनुशासित रहता हूं, जितनी अपेक्षा दूसरों से करता हूं। हमको कोई पद का मोह नहीं, कुर्सी का मोह नहीं, लेकिन अच्छे काम की, अच्छे शासन की दरकार है। और इसीलिए मैं शासन के संचालन में अपने आप के लिए भी कठोर रहता हूँ और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि हम समाज के लिए दया भाव, सहज भाव रखें, लेकिन शासन के सूत्रों के संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और यही हमारे सुशासन की राह है, जिस पे हमको चलना चाहिए। सीएम यादव ने कहा, सामान्य परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक जीवन निष्कलंक, समर्पित और प्रेरणादायी रहा है। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दीर्घकालिक जनविश्वास और निरंतर नेतृत्व उनकी असाधारण कार्यशैली एवं जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। भारत को इतने प्रकार की कठिनाइयों के बीच में से बहुदलीय 30 साल तक देश के अंदर सरकारें बनती थी। मोदी जी ने आज भाजपा के बलबूते पर तीसरी बार सरकार बना करके एक गरीब परिवार से निकलने वाला व्यक्ति भी इस लोकतंत्र में देश का सबसे बड़ा पद हासिल कर सकता है। आज देश के अंदर की भौगोलिक स्थिति देख तो देश के अंदर लगभग हमारे यहाँ 76% के आबादी में और 80% के भौगोलिक एरिया में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी की सरकार है। एक तरह से असंभव जैसा काम भी करके दिखाया। सीएम यादव ने कहा, वैदिक काल से ही योग का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व रहा है। योग सिर्फ स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि समग्र जीवन दर्शन का आधार है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज ये विश्व को स्वस्थ, संतुलित एवं एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम बन गया है। भगवान की दया से योग ये एक वैदिक काल से भारतीय सनातन संस्कृति की दुनिया को संपूर्ण शरीर के साथ इस जीवन को सार्थक करने का एक उत्तम मार्ग है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म से इसको जोड़ते हुए 2015 से जिस प्रकार से दुनिया को देखा है, मन की शांति से लेकर अपनी क्षमता के अंदर वृद्धि करने का मार्ग, योग ये वाकई व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। आज की सापाधापी की दुनिया में स्वयं से स्वयं का परिचय कराते हुए व्यक्ति के अंदर की परमात्मा ने एक डॉक्टर बिठाया अपने शरीर के अंदर ही, उसके माध्यम से अपनी चिंता करने का, अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित करने का भी कायाकल्प करने का मार्ग है। और ऐसे में योग से जुड़ करके 14 तारीख से इसका सत्र चल रहा है जो डिजिटल चलेगा। बाद में 21 तारीख को हमारा योग दिवस दुनिया मनाएगी। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, सिंहस्थ विश्व का सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम है। स्वाभाविक रूप से ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, क्योंकि 8-10 लाख की आबादी वाले शहर में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन होगा। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और प्रबंधन व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। सिंहस्थ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी। एक शहर जिसकी आबादी 8-10 लाख है, वो 40 करोड़ लोग आएंगे उसमें 1.5 महीने 2 महीने के अंदर। ऐसे में वो सारे प्रबंधन करना पड़ेंगे जिसके कारण किसी को कोई कष्ट नहीं आए। और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जब भी कुंभ हमारे यहाँ सिंहस्थ होते हैं, 12 साल में एक बार बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहस्थ होता है, तो उसका आनंद रहेगा। हमने सारे प्रबंधन किए हैं जिसके कारण से सिंहस्थ के समय उज्जैन को भी और सिंहस्थ के कारण से मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जब दुनिया का सबसे बड़ा मेला रहेगा भारत को जिस पर गर्व होता है। मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।